जियो फेंसिंग से हासिल होने वाले मशकूक नंबरों की छानबीन जारी। जाए वकुआ के अतराफ कैमरे न होने से तफ्तीश में मुश्किलात। 36 घंटे गुजरने के बावजूद क्राइम सीन क्लियर न किया जा सका। हमले का मुकदमा आज CTD में दर्ज किया जाएगा। PTI क़यादत पर 3 और पर्चे कट गए। हसन अब्दाल एहतजाज पर बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। उमर अयूब, आजम सवाती, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम समेत 4000 कारकुन नामजद। बानी की दोनों बहनें अलीमा खान और उज़मा खान भी नामजद। दहशतगर्दी समेत 22 दफात शामिल। तीसरा मुकदमा थाना संगजानी में दर्ज किया गया। बानी PTI अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती नामजद। 2000 से 2500 कारकुन शामिल। दूसरी जानिब लियाकत बाग एहतजाज भी पार्टी क़यादत पर भारी। 25 रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC जज का तमाम रहनुमाओं को 21 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अली अमीन हमारी पार्टी के सबसे अहम तरीन खान साहब के लीडर हैं। उनके बारे में जो अफवाहें हो रही हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी साफ और शफाफ तरीके से अपनी पोजीशन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बयान की। डी चौक का एहतजाज कामयाब रहा। अली अमीन पार्टी के अहम तरीन रहनुमा और पार्टी वर्कर हैं। अली अमीन ने असम्बली में अपनी पोजीशन वाज़ेह की। KP हाउस को सील करना सूबे के अवाम की बेइज्जती है। PTI रहनुमा शिबली फराज के पेशावर में मीडिया चौक। राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में पेश। बैरिस्टर सैफ का सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाने वालों को चैलेंज। कहा नून लीग समेत कोई भी पार्टी KP में जलसा या रैली करने की हिम्मत करे, जलसे के लिए इजाज़त, मैदान और सहूलियात हम फराहम करेंगे। अकल के अंधों को पता होना चाहिए, रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की सहूलत हर जलसे के लिए होती है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वसाइल से आंसू गैस, उसके वसाइल से हथियार, उसके वसाइल से हमला करने के लिए दहशत गर्दों समेत अफगानी लाए जा रहे हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान के साथ अब खिलवाड़ नहीं चल सकता। PTI का बंदा हो तो रिमांड में अदालत से डिस्चार्ज हो जाता है। हम 6 सालों से उन्हीं मुकदमात का सामना कर रहे हैं। कौन है जो बानी PTI को बचा रहा है? रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ का कहना है, हमने कभी अपने एहतजाज में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को नहीं बुलाया। इन लोगों की तरह IMF को ख़त नहीं लिखे। वही रविश, वही तरीका अली अमीन गंडापुर ने अपना लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स एक बार फिर 85,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 85,535 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता। विफाकी काबीना की अहम बैठक जारी। वज़ीर आज़म काबीना इजलास की सदारत कर रहे हैं। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तानी तारीख के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। 2005 में आज ही के दिन क़यामत सुग़रा बरपा हुई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बड़ी तबाही हुई। 85,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। 33,000 ज़ख्मी। हंसते बसते शहर सेकंड्स में मलबे का ढेर बन गए। लाखों बेघर हुए। मरने वालों की याद में मुज़फ़्फ़राबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में यादगार शोहदा पर मरकज़ी तक़रीब। वज़रा, इंतज़ामिया और शहरियों की शिरकत। 8:58 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मीरपुर में चौक शहीदा से स्टेडियम चौक तक वॉक। कौमी यौम इस्तिकामत पर सदर मुमलिकत ने कहा, 8 अक्टूबर का ज़लज़ला नाकाबिल फरामोश तबाही का बाइस बना। कौम ने बेमिसाल इस्तिकामत और एतिहाद का मुजाहरा किया। मुतासरीन की दिल खोल कर मदद की। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान को कुदरती आफात से लाहक ख़तरा बढ़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2005 के ज़लज़ले के बाद 2022 का सैलाब बड़ी कुदरती आफत था। पाकिस्तानी अवाम और इदारों ने बहरानों में बेपनाह अज़्म का मुजाहरा किया।
मौसर ताउन और हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादिल लाहे अमल की मौजूदगी कुदरती आफात से निमटने के लिए अहम है। हमेशा बहादुर पाकिस्तानी अवाम की मदद से ऐसी तमाम आफात का मुकाबला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बेहतर मनसूबाबंदी से कुदरती आफात के नुकसानात को कम किया जा सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। लेबनान पर बमबारी के बाद हिजबुल्लाह के जवाबी वार तेल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट पर रॉकेट हमला। हिजबुल्लाह ने एक रोज़ में 190 रॉकेट और मिसाइल बरसाए। शुमाली इसराइल में शलूमी, हनीता और मर्ज में भी रॉकेट हमले। इसराइल का 5 रॉकेट मार गिराने और दीगर खाली इलाके में गिरने का दावा। लेबनान में लड़ाई के दौरान 2 सेहूनी फौजी जहन्नुम हासिल। गजा और यमन से भी इसराइल पर हमले। शुमाली इसराइल में सायरन की आवाज़ें गूंजने लगीं। बेन गोरियन एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। रात गए सेहूनी बम तैयारों की बैरूत पर फिर बमबारी। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। अमरीका का इसराइल से बैरूत हवाई अड्डे पर हमला न करने का मुतालबा। गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुक ना सकी। रात गए हमलों में मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में 12 साला बच्चे को कत्ल कर दिया गया। अल खलील में तशद्दुद करके बुजुर्ग फ़लस्तीनी की जान ले ली गई। बुजुर्ग ने इसराइली फोर्सेस को शेलिंग और फायरिंग से रोका था। हमास सरबराह के कत्ल की अफवाहें दम तोड़ गईं। याहिया सवार का कतर से राब्ता बहाल। तूफान उल अक्सा की पहली सालगिरह पर अल कसाम ब्रिगेड ने कहा, दुश्मन से तवील जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गजा में इसराइली फौजियों पर कामयाब हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है, गजा में जंग बंदी मुआहदे के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। लेबनान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए अहम फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खुसूसी परवास की इजाज़त दे दी। गैर मुल्की एयरलाइन को एक खुसूसी परवास की इजाज़त दी गई। एयरबस के जरिए 180 पाकिस्तानियों को 48 घंटे में लेबनान से लाया जाएगा। पाकिस्तानी सफीर को परवास से मुतालिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आगाह कर दिया। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पूरी कौमी क़यादत यक ज़ुबान। ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दुनिया इसराइली जहारियत बंद कराए। सियासी क़यादत का 2 टोक पैगाम। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, UN रुकनियत देने की करारदाद भी पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 2 रियासती पैगाम की तायद नहीं, फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करना चाहिए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस होना चाहिए। खून रेजी बंद कराने के लिए पूरी क़ुव्वत का इस्तेमाल करना होगा। एलामिया में गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालिबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर अमन नहीं हो सकता। इसराइल के इक़दामात आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुके। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, इस्लामी ममालिक अपनी क़ुव्वत आज नहीं तो कब इस्तेमाल करेंगे। फ़लस्तीनियों का खून रंग लाकर रहेगा। मस्तहक़ फ़लस्तीन पर पूरी कौम एक पेश पर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का APC से खिताब। कहा, तमाम जमातों का ताउन वज़ीर आज़म के साथ है। आप फैसला करें, यहाँ बैठा हर शख्स आपके शाना बशाना होगा। JUI और जमात इस्लामी फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के मुखालिफ। मौलाना फजल रहमान ने कहा, 2 रियासती हल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुस्लिम ममालिक मिलकर इसराइल के खिलाफ हिकमत अमली बनाएं। हाफिज नईम कहते हैं, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का पैगाम जाना चाहिए। इस्लामाबाद की तमाम शाहराहों से रुकावटें खत्म, रास्ते खोल दिए गए। ट्रैफिक रवां दफा। एम्बेसी रोड, जिना एवेन्यू, चाइना चौक, फजले हक रोड, एक्सप्रेस चौक और नासिमुद्दीन रोड से रुकावटें खत्म। शहरियों को रेड जोन दाखिले के लिए सरीना चौक और मार्गर रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त में आइनी सवालात उठाए हैं। आइन की तशरीह की बात है, देखेंगे लार्जर बेंच सुने या 2 रुकनी। महंगी बिजली बेचने वाली 5 IPPs बंद करने की तैयारी। विफाकी काबीना से मुआहदा खत्म करने की मंजूरी ली जाएगी। मुजवजा 5 IPPs 2400 मेगावाट सलाहियत की हामिल हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक IPPs ने 15% मुनाफे से मुतल्लिक़ गलत बयानी की। IPPs का मुनाफा 20 गुना से बढ़ चुका है। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स के IPPs से मुज़ाकरात जारी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है,
तवानाई के शोबे में इस्लाहात कर रहे हैं। IPPS के मसले को खुश असलूबी से हल किया जा रहा है। मुस्तकबिल की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बेहतर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। आइंदा 2 साल में 17,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। अवाम की सहूलत के लिए आईनी तरमीम जरूरी है। आइन सुप्रीम है, इस पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब। कहा, हम आइन और अदलिया की बहाली के लिए निकले थे। इफ्तिखार चौधरी खुद तो बहाल हो गए मगर अवाम के साथ हाथ हो गया। बलूचिस्तान के मामलात को हमने ही ठीक करना है। अवाम की बेहतरी के लिए बहुत से मंसूबों का आगाज किया है। तमाम सब डिवीजन्स में सरकारी मशीनरी और अहलकार काम कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान की बागडोर बासलाहियत नौजवानों के पास आएगी तो हालात बेहतर होंगे। SCO कॉन्फ्रेंस वफाकी दारुल-हुकूमत में तैयारियां जोरों शोर से जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद की तज़ीन आराइश और दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा। गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करने का फैसला। डेंगी सर्वेलेंस बढ़ाने की भी हिदायत। बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। वादी कुमराट, जहाज बांडा समेत बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। दीर लोयर में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। चित्राल में भी शदीद बारिश। सैलाबी रेले के बाइस लटकोह रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को मुश्किलात। पंजाब में डेंगू के हमलों में शिद्दत। 24 घंटों में मजीद 161 केस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 142, लाहौर में 5 मरीज सामने आ गए। रवा सीजन डेंगू से 9 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर जोर। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, माली और तिजारती इस्लाहात पर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार के लिए पुरुमीद है। ताकतवर ममालिक की हिकमत अमली के मुकाबले से बचते हुए इस्लाहात होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम चार्टर पर सख्ती से अमल दरामद से ही मजबूत हो सकता है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद 3% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल हो गई।